अगर आपको लगे कि 100-200 लोगों की रोजी रोटी आपके लिए मायने रखती है तो आप मुझसे नफरत कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, पर हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि मेरा काम बंद मत कीजिए, नहीं तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे। ये तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे, तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। ये शब्द किसी अपराधी के नहीं, बल्कि देश के लाखों युवाओं को पढ़ाने वाले एक शिक्षक के हैं। ये है विवेक कुमार, जो एग्जामपुर नाम का मशहूर कोचिंग संस्थान चलाते हैं। कैमरे के सामने फूट फूट कर रोते और हाथ जोड़ते इस शिक्षक की बेबसी आज सोशल मीडिया पर हर किसी को झकझोर रही है। मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है। बीते 31 मई को प्रशासन ने एक साथ 3 बड़े कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया। पहला एग्जामपुर, दूसरा टारगेट ऑन और तीसरा सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि इन कोचिंग्स के बिल्डिंग्स गैर कानूनी यानी अवैध तरीके से बनाई गई थी। अब आलम ये है कि ना तो कोई टीचर अंदर जा सकता है और ना ही कोई स्टूडेंट। कहते हैं कानून अपना काम करता है, लेकिन इस कार्रवाई की क्रोनोलॉजी और टाइमिंग पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 29 मई प्रयागराज में हजारों छात्रों ने पेपर लीक और अपनी अन्य मांगों को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। इन कोचिंग्स ने छात्रों का समर्थन किया था और वहीं 31 मई प्रशासन हरकत में आता है और तीनों कोचिंग्स को सील कर देता है। कोचिंग संचालकों का आरोप है कि ये कोई सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि छात्रों के हक में आवाज उठाने और प्रोटेस्ट में शामिल होने की सजा दी जा रही है। टारगेट ऑन के संचालक रवि तिवारी का कहना है कि वो पिछले 11 साल से ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग चला रहे हैं, जिससे करीब 50 लाख बच्चे जुड़े हैं। इतने सालों में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जैसे ही बच्चों की परेशानियां उठाई गईं, प्रशासन ने बात करने या ज्ञापन लेने के बजाय सीधे ताला लगा दिया। वहीं मीडिया से बातचीत में सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के संचालक मारूफ खान का दावा है कि उनके पास पीडीए और रजिस्ट्रेशन के सारे कानूनी कागजात मौजूद हैं। इस पूरी राजनीतिक और प्रशासनिक खींचतान में पिस कौन रहा है? पहला नुकसान छात्रों का। अकेले इन संस्थानों से लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, जिनके सामने कई सरकारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। दूसरा नुकसान रोजगार का। इन कोचिंग्स के सहारे सिर्फ टीचर ही नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में सपोर्ट स्टाफ, टाइपिस्ट और उनके परिवारों की रोजी रोटी चलती है। विवेक कुमार का कहना है कि मैं डेली कमाऊंगा तभी कर्ज चुका पाऊंगा। उस कड़वे सच को दिखाता है कि शिक्षा की ढांचा बंद होने से जमीन पर जुड़े लोग सीधे सड़क पर आ जाते हैं। जो शिक्षक युवाओं को उनका भविष्य बनाने का रास्ता दिखाते हैं, आज वो खुद बेबस हैं। अगर बिल्डिंग्स में कोई तकनीकी खामी थी तो प्रशासन के पास नोटिस देने या जुर्माना लगाने के विकल्प भी थे, लेकिन परीक्षा के ठीक पहले कोचिंग्स को पूरी तरीके से सील कर देना कहीं ना कहीं बदले की भावना की ओर भी इशारा करता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।